वेलकम टू करियर साइंस पॉइंट। आज हम सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए जिससे आपको ये प्रश्न तैयार हो जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो में लाता रहता हूं। और अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले प्राप्त हों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह आपको पता ही होगा, शुक्र ग्रह है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम तारा है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है, यानी कि सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यानी पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? तो कौन सी गति है ऐसी जिसके कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? तो वह परिक्रमण गति है, यानी परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। और परिक्रमण गति क्या होती है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा ही परिक्रमण गति कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? तो वह कौन सी गति है जिस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की घटनाएं घटती है? तो ये भी आपको पता है, पृथ्वी की एक परिक्रमण गति होती है और पृथ्वी की एक घूर्णन गति होती है, यानी अपने ही अक्ष पर पृथ्वी घूर्णन करती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। तो ये दोनों सवाल ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो यानी कि दिन और रात का जो समय है वो बराबर होता है, वो विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह है? तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, ये तो आपको पता ही होगा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है जब, यानी कि चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, यानी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण की घटना घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है? तो सूर्य ग्रहण होने का कारण है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो उस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं? तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसे भूपटल कहते हैं। यह सवाल पूछ लिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपटल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो ग्रहों की गति के नियम का पता आपने शुरू से ही पढ़ा होगा, किसने लगाया? केपलर ने ही ग्रहों के गति के नियम दिए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्ती घूमते हैं? यानी कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्ती घूमते हैं? शुक्र और अरुण ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्ती घूमते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? ये जो पर्वत है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत कौन से ग्रह पर मिला है? तो मंगल ग्रह पर है ये पर्वत, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य कौन सी गैस का गोला है? हाइड्रोजन और हीलियम, यानी यहां पर जो विस्तार है वो हाइड्रोजन और हीलियम का है। इसकी जो ऊर्जा का स्रोत है वो हीलियम ही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, हीलियम सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है?
वह कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, इनके उपग्रह नहीं है, यानी कि इनका कोई चंद्रमा नहीं है। जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है उपग्रह, इस प्रकार इनका कोई भी उपग्रह नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी थी? तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या नापने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज ने ही पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले नापी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य की सबसे बाहरी परत दिखाई देती है, सबसे बाहरी परत चमकती है। सूर्य की जो बाहरी परत है उसे हम क्या कहते हैं? क्रीट कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्रीट है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? यानी एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? वह 7 हो सकते हैं। ये संख्या, तो ये संख्या आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के केंद्रीय भाग को कहते हैं, यानी सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के केंद्रीय भाग को कहते हैं क्रोड। अभी मैंने बताया कि सूर्य के बाहरी भाग को क्रीट कहते हैं और सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने, इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक चमकीला तारा का नाम बताइए। तो सबसे अधिक जो चमकीला तारा है वह है साइरस। ये तो आपको पता ही होगा, साइरस है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह का नाम बताइए। ये भी आपको पता ही होगा कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति ग्रह के, जो सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये थे सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को अपने फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करना। और मैंने इस वीडियो की PDF नोट फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। और अगर आप अभी तक फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैंने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक की PDF प्राप्त कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो लाता रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे सबसे पहली वीडियो प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।